नमस्कार किसान भाइयों, मैं कुलदीप सिंह आपका गोल्डन किसान चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज मैं आया हूं बागपत में और सुनील जी के फार्म पर। सुनील जी का जो फार्म है बहुत ही अच्छा स्ट्रक्चर है। ये कुछ स्ट्रक्चर जो है सर का बहुत ही अलग स्ट्रक्चर है, कुछ हटके है। जो हमारे किसान भाई है एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर भी बना सकते हो। ये जो स्ट्रक्चर है ये बहुत ही अलग स्ट्रक्चर है। आप इसे देखोगे तो बहुत ही सुंदर स्ट्रक्चर है। तो आइए सर से मुलाकात करवाता हूँ मैं आपकी। पहले सर का परिचय पूछते हैं और इससे फिर इसके बाद जो सर का जो स्ट्रक्चर है इसकी आपको जानकारी देते हैं सर के माध्यम से। तो नमस्कार सर जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जो किसान भाई आपको कैमरे की नज़र से देख रहे हैं सर, इन्हें एक अपना छोटा सा पहले तो सर परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं गांव मताना नगर का रहने वाला हूं, जो कि पूरा महादेव के पास है। तो सर जब आपने पिग फार्म अपना स्टार्ट किया था जी, तो सर कितने जानवर से अपना फार्म स्टार्ट किया था सर आपने? मैं लाया था 2 बार के में लाया था, और एक बार 37 और एक बार 10। वो 2 से- दिन के आगे पीछे लेके आया था। जब ये 37 लेकर आए थे, 37 क्या लेकर आए थे सर? आप बच्चे लेकर आए थे सर, मादा लेकर आए 37 थे? में हमारे 27 तो बच्चे थे, करीब वही 10 किलो से लेकर 20-25 किलो तक के, जी, और 9 मादा थी और एक बोर था। एक बोर था। सर करंट में जानवरों की बात की जाए तो आपके फार्म पर टोटल कितने जानवर है आज? सर अभी मेरे पास ये है, मेरे पास 180 जानवर हैं। 180 जानवर है। जी तो एक बार सर आप किसान भाइयों को अपना स्ट्रक्चर दिखाइए, क्योंकि जो आपका स्ट्रक्चर है थोड़ा जी अलग हटके है। जी क्योंकि हर आप फार्म पे घूमोगे भी हर जगह ऐसा स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा जी किसान भाइयों को। तो सर जी एक बार अपने फार्म पे चलिए। देख रहा हूँ सर आपने काफी बड़ा फार्म बनाया है सर ये। जी तो सर ये जो आपकी जो टोटल जगह है सर, जगह बताइए कितनी जगह है सर ये? ये सर जी हमारी 2.5 बीघा जमीन है। अच्छा, 2.5 बीघा जमीन है जी, जो आपने कवर की हुई है सर ये? हमने कवर किया है, करीब 1.5 बीघे से ऊपर है। जी जी जी। पहला सेटअप ये है, गेट नंबर 1। देखिए मैं किसान भाइयों को दिखा पा रहा हूँ कितना बड़ा व्यू है, देखिए किसान भाइयों। और मैं आप पहले मैं साइड की बात बता देता हूँ। साइड कितना अच्छा बनाया सर ने, काफ़ी ऊंचा साइड है जिससे गर्मी ना लगे, और काफ़ी बढ़िया सेटअप बना रखा है। ग्रीन जाली लगाई हुई है सर ने, और देखिए पंखे चले हुए हैं। यानी कि फार्म की ठंडक की बात की जाए, जैसे आज गर्मी इतनी है, काफ़ी अच्छी ठंडक है देखिए। तो मैं आप जानकारी देने वाला हूँ सर के माध्यम से। हमारे सर सबसे पहले तो जो आपका सेट है जी, इसकी लंबाई और चौड़ाई बताइए सर आपके। इसकी जो चौड़ाई है वो है 29 फुट जी, और लंबाई है 124 फुट। 124 फुट है। जी और सर टोटल बाड़ों की बात की जाए, टोटल केबिन की बात की जाए, जी, आपके फार्म पर सर कितने केबिन है सर? ये फिलहाल 32 केबिन है। 32 केबिन है। जी, तो आपने गैलरी का क्या साइज रखा है सर आपने? हमारी गैलरी का साइज इसका 5 फुट। 5 फुट की गैलरी रखी है। जी तो सबसे पहले इस बाड़े के बारे में बताइए सर। जी मैं ये बच्चे देख रहा हूँ, जी काफ़ी हेल्थी बच्चे हैं सर। जी, इस बाड़े का साइज बताइए हमारे किसान इस भाइयों बाड़े को। का साइज है 12x7। 12x7। जी 7 फुट इसकी चौड़ाई है जी और 12 फुट इसकी लंबाई है। जी और मैं आपकी ग्रिल देख रहा हूँ सर, आपने जो ग्रिल लगाई हुई है, देखिए जी किसान भाइयों ग्रिल कितनी अच्छी लगाई हुई है सर ने। काफ़ी मजबूत सेटअप है बिल्कुल। तो ये ग्रिल जो आपने लगाई हुई है सर, जी, इतनी इतनी ऊंची और इतनी मजबूत क्यों लगाई है सर आपने? इसलिए ऊंची तो इसलिए लगा है कि बताते हैं कि जानवर इसके ऊपर से कूद जाता है, लेकिन हमारे से ऊपर कोई भी जानवर नहीं कूदता। अच्छा, कोई भी जाना और तो मजबूत यह है, बार बार ना लगाओ, एक बार ही लगा लो। एक बार फिर भी लगा लगाना है तो फिर भी क्यों। जी। तो आपने ये ग्रिल लगाई हुई है, इसकी क्या ऊंचाई रखी है सर आपने? 4 फुट। 4 फुट की ऊंचाई रखी है। जी डिलीवरी हुई है। अच्छा, परसों डिलीवरी हुई है। हाँ जी, तो इस मादा ने सर कितने बच्चे देते हैं? इसने 9। 9 बच्चे दिए हैं। जी, हेल्थी है सर। कितने दिन के बच्चे हुए हैं सर ये ये? 2 दिन के बच्चे हैं। 2 दिन के बच्चे हुए हैं। देखिए किसान भाइयों क्रीपर रूम का कितना फायदा है, आप खुद भी देख लीजिए। मादा अलग सो रही है, बच्चे अलग सो रहे हैं, और अपना फीड भी आराम से खा सकते हैं क्रीपर रूम से। तो इन बच्चों की बात की जाए, ये सर कितने दिन के बच्चे हैं सर ये? ये बच्चे हमारे 2.5 महीने के हैं। 2.5 महीने के। इन बच्चों की बात की जाए, ये बच्चे सर कितने दिन के हैं सर ये बच्चे हमारे 3 महीने के हैं। अच्छा, 3 महीने के हैं। जी, और 3 से इनके कम ही होंगे। वेट की बात की जाए तो क्या वेट होगा सर इनका? इन बच्चों में 35 प्लस, किसी अच्छा, में 35 प्लस है जी। और किसी में 25 है। वो तो सब छोटा मोटा कॉम्बिनेशन चलता है। सर विनिंग की बात की जाए, जी, आप अपने जो फीमेल होती है कितने दिन बाद सर बच्चों को हटाते हैं सर? तो मैं हटाता हूँ कम से कम 40 से 45 दिन बाद। 40 से 45 दिन के बाद। जी, डिलीवरी होने वाली है इसकी। एक आप आज हो जाओ, कल हो जाओ। अच्छा, डिलीवरी होने वाली है। डिलीवरी 1-2 दिन बाद हो जाएगी। एक तो जैसे डिलीवरी के नज़दीक आने लगती है तो कैसे पता चलेगा कि फार्मर को, कोई नया फार्मर है जी, तो इसे कैसा पता चलेगा कि ये 1-2 दिन बाद डिलीवरी होने वाली है? एक तो खाना पीना कम कर देती है, जी बहुत ही कम। थोड़ा पैरों को जमीन पर रगड़ती है बार बार, जी जी। तो थोड़ा इसकी जो एक्टिविटी है वो अलग होती है। एक्टिविटी और टैगिंग की बात की जाए सर, जैसे आपने अपने जानवरों को सर टैगिंग किया हुआ है सर, जी जी जी, तो इनका क्या फायदा है हमारे ये किसान भाइयों को बताइए। ये टैगिंग इसलिए क्या कि 1-2 मादा हो तो आदमी डेट याद रख लेगा,
अगर जी। हमारे पास 30 40 50 मादा है या 100 मादा है जी। तो उसकी टैगिंग में याद नहीं रख पाएंगे। अच्छा अच्छा। तो ये टैगिंग नंबर है, इसका रिकॉर्ड हमने अपने कंप्यूटर वगैरह में चढ़ा रखा है। जी। तो जितना भी इसका होगा देख लेते हैं। अभी इस मादा का ये नंबर टैग नंबर है, ये कब डिलीवरी हुई है, कितने बच्चे दिए थे, क्या रिकॉर्ड है इसका। तो ये सर आपकी फर्स्ट टाइमर है सर, सेकंड ये टाइमर? फर्स्ट टाइमर है अच्छा, फर्स्ट टाइमर है। जी। इसके वेट की बात की जाए तो अप्रोक्स वेट कितना होगा सर इसमें? इसका 1 कुंटल 1.5 किलो, मतलब वही करीब 1.5 कुंटल। 1.5 कुंटल के लगभग है। जी वाटर निप्पल, जी। इनका क्या साइज रखा है सर आपने? इसका नीचे से है 9 इंच जी। और ऊपर वाला है 2.5 इंच, अच्छा, ऊपर 2.5, यानी कि मतलब 2.5 फुट ऊपर वाला जो 2.5 फीट नीचे है। का सर आपने 9 हाँ, इंच रखा 9 है, से 10 इंच है और ऊपर का हमारा 2.5 फीट है। 2.5 फुट के लगभग है। जी सर फीड की बात की जाए, जी। आप अपने जानवर को कितने टाइम फीड डालते हो सर, और किस 2 तरीके से डालते हो सर? 2 टाइम डालता हूँ, वो तो बच्चों के खाने की कैपेसिटी के ऊपर है, कौन कितना खाता है जी। उसी और हिसाब से सर डालते हैं। आपका डालने का क्या तरीका है? जैसे इतनी गर्मी पड़ रही है जी। तो आपका तरीका क्या है सर, कैसे डालते हो सर? सुबह नहला के एक बार, जी जी। सुबह एक बार अच्छी तरह नहला के इनकी सफाई करके जब डाल देते हैं, फिर जी। शाम को नहला के फिर सफाई कर देते हैं। तो सर ये गीला फीड फीड डालते हो आप सूखा डालते हो नहीं सर? नहीं, हम तो सूखा डालते हैं। अच्छा, सूखे डालते हो हाँ सर। जी। तो इस सर आपकी ये गिल्ट है सर, गिल्ट हाँ, तैयार कर रहे हो? ये हमारी ये प्रेग्नेंट हो चुकी है, ये जी। अभी 28 तारीख में, कुछ 27 में, कोई 28 में, 29 जी। की है एक आज की। जी जी। तो आपने जो आपके फार्म पर सर जो भी जानवर है आपने सारे टैगिंग किए हुए हैं सर? हाँ, ज़्यादातर सब टैगिंग किए हुए हैं। जी, जो भी जी। माता हमारी प्रेग्नेंट है, डिलीवरी देने वाली है, जी सब जी टैगिंग है। जी। और इसके किसान भाइयों को दिखा रहा हूँ सर, ये क्या है? ये हमारा, हमने इसका एक वो बनाया है जो वेस्ट गड्ढा होता है अच्छा पानी अच्छा। का, जी चैम्बर, जी। और इसको हम अपने खेतों में यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, खेतों में यूज कर लेते हो जी सर। जैसा आपका इतना बड़ा सेटअप है, मैं देख पा रहा हूँ, जी। आपने इसका जो ऊपर का बेस है कितने फुट लिया है सर? जो हमारी कैंची की ऊंचाई है वो 12 फीट है, जी। और जो ऊपर बिल्कुल टीन का टॉप है वो 14.5 फुट है। 14.5 फुट है। हाँ जी। और दीवार कितनी ऊंची की हुई है सर 8 आपने? फीट। कितने? 8 फीट। 8 फीट की दीवार की जी। हुई है। ये हमारी मादा, इसमें 16 बच्चे दिए थे। हाँ? ये मादा, इसमें 16 बच्चे दिए थे। है, अच्छा। तो ये सर प्रेग्नेंट है फिलहाल कैसे? ये प्रेग्नेंट है, अच्छा अच्छा। ये करीब 1.5 महीने की प्रेग्नेंट है। अच्छा, फर्स्ट टाइम वाले कितने बच्चे देते थे इसने? मैं तो इसको सेकंड टाइम ही लाया था, जो मैं जहाँ से लाया था। जी। ये 16 बच्चे दिए थे। 16 बच्चे देते। जी काफी अच्छा रिजल्ट है सर इसका। जी। ये सर सारी प्रेग्नेंट मादा है सर? हाँ, ये फर्स्ट टाइमर है दोनों, वो सेकंड टाइमर है। अच्छा, वो सेकंड टाइम वाला। ये F1 क्रॉस है, अच्छा, ये F1 क्रॉस है। और वो भी F1 क्रॉस, वो लार्ज वाइट है। अच्छा, लार्ज वाइट। F1 क्रॉस का क्या फायदा है सर, बेनिफिट क्या है? बस ये बता रहे हैं कि इनका रिजल्ट अच्छा रहता अच्छा, है। रिजल्ट अच्छा है। एक्सपीरियंस कर रहे हैं, देखो क्या जी होगा। जी। सर सफाई की बात की जाए, आपके फार्म पे मैं देख भी रहा हूँ काफी अच्छी सफाई है। जी। आप कितने टाइम सर सफाई करते हो सर? हम 2 टाइम, कम से कम 2 टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 हो तो कोई बात ही नहीं जी। है, गंदगी के और गर्मी के हिसाब से। जी। तो आपने जो पानी की टंकी सर 3 लगाई हुई है, इनका जी। कितने कितने लीटर की लगाई हुई है? ये 2 500 लीटर की है और एक 1000 लीटर 1000 लीटर की है। सर आपको फीड रूम है, की। जी ये आपकी चक्की है, हाँ जी। तो खुद भी पीसते हो सर? नहीं, अभी तो फिलहाल कंपनी का खिला रहे हैं। जी। अच्छा, ये आप देखिए, जो आपका फीड रूम है सर, काफी बड़ा स्टोरेज है। जी। इसका साइज बताइए हमारे किसान भाइयों को। 68 बाई 14। 14 फुट इसकी चौड़ाई है और 68 फुट इसकी 68 फुट की लंबाई है। लंबाई है। और मैं देख पा रहा हूँ सर, आपने अपना इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम भी यहीं किया हुआ है, और ये जी। दवाइयों का पूरा स्टोरेज यहाँ है सर का। जी ठीक है किसान भैया, सारी प्रॉपर दवाइयाँ यहाँ पर, लीव 52 आयरन वगैरह सारे हैं, मेलोमैक्स प्लस, बहुत सारी दवाई है यहाँ पर देखिए। तो ये सारा आपने स्टोरेज अपना फीड का किया है सर? हाँ, सब अपने फीड का किया हुआ है। तो ये सर आपका दूसरा सेटअप तैयार हो रहा है सर? जी। तो इसकी क्या लंबाई और चौड़ाई है सर? इसकी लंबाई चौड़ाई सेम है, अच्छा, सेम ही है। और बाड़ों की चेंज है। अच्छा, बाड़ों की चेंज है। हाँ जी। बाड़ों का आपने थोड़े बड़े बाड़े लग रहे हैं सर हाँ, मुझे। ये 12 बाई 14 के हैं। अच्छा, 12 बाई 14 के। हाँ, वो 12 बाई 7 के हैं। 12 बाई 7 के हैं। जी। दो ये टोटल कितने बाड़े हैं सर ये 16 बाड़े बनेंगे। अच्छा, 16 बाड़े बनेंगे। जी। सर जब आपने अपना फार्म स्टार्ट किया था, जी। तो हमारे किसान भाइयों को बताइए इसमें क्या क्या दिक्कत आई सर? स्टार्टिंग में तो ऐसी खास कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन सबसे बड़ी समस्या लॉकडाउन की थी। जो रेट हमारा, मतलब माल कुछ रेट आ रहा था, तो लॉकडाउन के बाद कुछ और भी महंगा हुआ, तो इस वजह से थोड़ा यही समस्या है। फिलहाल कोई नहीं आई। तो सर जैसे आप इतने दिन से पिग फार्मिंग कर रहे हो, लगभग 1 साल के लगभग हो गया है जी। तो सर आपको क्या कौन कौन सी बीमारियां फेस की आप सर आपने इनमें? ऊपर वाले की नरम ने कहा है, अभी तक तो इसमें कोई भी बीमारी नहीं आई, लेकिन बच्चे हैं, गर्मी में थोड़ा दस्त की समस्या है, और कोई नहीं है। जी।
तो सर हमारे किसान भाइयों को बताइए, जब आपने अपना पिग फार्म स्टार्ट किया था जी। तो सर ये कहाँ से ट्रेनिंग ली थी सर आपने, और कितने दिन की सर आपने ट्रेनिंग ली, सर अपना काम स्टार्ट किया सर ये? ट्रेनिंग तो मैंने 4 दिन की ली थी। जी। और किसा कहना कटी रहा के ये मत पूछो कि कहाँ से ली थी छोटे से आपको, क्यों अच्छा, मैं अच्छा। मतलब आपके उसमें उसका प्रचार क्यों करूँ खाना का। जी, कुछ आपने मजा चार। नहीं आया ट्रेनिंग में। तो सर आपने जो ट्रेनिंग में सर क्या क्या सीखा, और आप जो प्रैक्टिकल कर रहे हो इसमें जी। क्या अंतर है सर? देखो, ट्रेनिंग हर किसी को लेनी चाहिए, लेकिन अच्छी ट्रेनिंग हो उसमें ही कुछ मजा है। जी। जो टाइम पास के लिए ट्रेनिंग है वो कोई ट्रेनिंग नहीं है। उसमें ट्रेनिंग में एक्सपेरिमेंट मतलब होना चाहिए, और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में जरूरी है। जरूरी है। तो सर कैसे आइडिया आपका पिग फार्मिंग में, आप कैसे आए सर? और भी तो सारे बहुत सारे फार्मिंग थे, आप पिग फार्मिंग की तरफ सर कैसे, यहाँ आपने क्या सोचा सर, क्या सोच कर सर इसमें आए आप? मैं पहले इसमें एमआई में प्रमोटर के उस पर जॉब करता था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसी बात आई तो सोचा कि चलो दूध की डेयरी कर लेते हैं। जी। लेकिन मैं बैंक में गया तो मुझे पता चला कि मेरा दोस्त है उसने पिग फार्म किया हुआ है, तो बस ऐसे ही थोड़ा उसके पास गया, फिर ऑटोमेटिक मन बन गया। जी। तो आज करंट में सर क्या रेट है सर कटिंग का? सर कटिंग का भी 150, 145, 140, 47 फिलहाल है, 145। और वो तो मार्केट का रेट है, 1-2 रुपये ऊपर नीचे होता रहता है। सर सेल में तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है सर? नहीं, सेल में तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। सर कैसा बिजनेस है, हमारे किसान भाइयों को बताइए। यदि कोई किसान भाई इसे पिग फार्म को करना चाहता है, किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखें, क्योंकि आप 1 साल से कर रहे हो, आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। जी। जो कोई नया फार्मर आपकी वीडियो देखकर इस काम को करना चाहता है, इन्हें किन किन चीज़ों का सर ध्यान रखना चाहिए सर? सबसे बड़ी बात है मैनेजमेंट, देख रेख जो होता है इसकी, और साफ सफाई। अच्छा खिलाओ, अच्छे रखो, अच्छा मुनाफा होगा, अच्छे रहेंगे।